नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 100 जीके जीएस से ऐसे प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक्सपीरियंट हूं और उसी के नाते आपसे मैं ये सारे प्रश्नों को दे रहा हूं। तो आपको करना क्या है, आज जितने भी ये 100 प्रश्न हैं उनको आपको करना है और बताना है लास्ट में कि आपके इस 100 प्रश्नों में से कितने सही हुए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो दोस्तों वो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है अकबर एवं हुमायूं के बीच हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दोस्तों झरिया है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी अगोटा है और सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान वेतन से संबंधित है? तो दोस्तों समान वेतन से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों वह है 39 का डी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कुल दोस्तों अभी हमने 5 प्रश्न किए होंगे और आपके अगर सही से अभी तक तैयारी किया होगा उस हिसाब से आपके 4 प्रश्न तो सही ही हुए होंगे। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आज का आपका, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष था वो था साइमन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? दोस्तों हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है? वो शनि ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कुल सदस्यों की बात की जाए तो उस 7 सदस्य थे और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो दोस्तों आर्यभट्ट जो है 1962 के अंदर प्रक्षेपित हुआ था और दोस्तों 1975 के अंदर प्रक्षेपित हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शून्य काल कब शुरू हुआ? तो दोस्तों शून्य काल जो है 1962 के अंदर ये शुरू हुआ था, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कृषि किस सूची का विषय है? दोस्तों कृषि जो है समवर्ती सूची का है, राज सूची का है, किस सूची का है? तो हमसे ये पूछ रहा है, तो ये राज सूची का कृषि विषय है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? दोस्तों मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थे और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कैल्शियम का जो मुख्य कार्य है हड्डियों को मजबूत करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आज का आपका दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो एकल नागरिकता को दी गई है और एकल दोस्तों संसद को दी गई। सही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत में नागरिकता की किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों वो एकल नागरिकता पे है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग दोस्तों 3 है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत के पहले महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गर्म भाग कौन सा है? दोस्तों सबसे गर्म भाग जो है वो है आंतरिक कोर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 प्रकार का होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों अमृत शहर के अंदर स्थित है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
दोस्तों 8वीं अनुसूची में अभी जो है वो कुल 22 भाषाएं हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो रतौंधी है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उत्तर सी नंबर जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो धोलावीरा है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे ने संविधान की आत्मा कहा। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है उसको किसने संविधान का आत्मा कहा था ये पूछ रहा है। दोस्तों अम्बेडकर ने कहा था। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो है दोस्तों उद्योग और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ। दोस्तों वो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन से। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित हुआ। तो दोस्तों भारत राष्ट्रीय पशु जो है 1973 के अंदर घोषित हुआ। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी है हो सकती है। तो दोस्तों वो हो सकते हैं 552 और वैसे कितने होते हैं आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गैस को अम्ल वर्षा होती है। किस गैस से अम्ल वर्षा होती है ये पूछ रहा है हमसे। तो वो गैस दोस्तों SO2 है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था मुंबई के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो दोस्तों अंडाणु है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई के अंदर है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर कुल अनुसूचियों की बात की जाए 12 अनुसूचियां अभी है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी भारत में कौन है। दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो है दोस्तों गंगा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 1945 के अंदर हुई थी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों वो बहादुर शाह जफर था। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज का, भारतीय संविधान में आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है। दोस्तों आपातकाल जो है वो लगाया जाता है जब हमारे देश के अंदर युद्ध छिड़ जाए या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस सभी में हम लोग भारत सरकार जो है वो आपातकाल लगा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत में ध्वज में अशोक चक्र कितनी तिल्लियां हैं। दोस्तों 24 तिल्लियां हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
कुल प्रश्न अभी तक हमने दोस्तों 50 किए हैं और आपके इस 50 में से 45 प्रश्न सही होना चाहिए था। और आपके कितने हुए आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अभी से कुल 50 प्रश्न है बचे हुए, आपको उन प्रश्नों का भी सही उत्तर देना है। अभी आप जाके टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि और यहाँ पे देखोगे तो आपको 1-2 नंबर पक्के हैं जो फिक्स हो जाएंगे। तो आपने उत्तर देते चलना है, आपके अपने माइंड में कमेंट में देना या नहीं देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम आज का। लोकसभा का न्यूनतम कोरम कितना होता है दोस्तों। लोकसभा का जो न्यूनतम कोरम होता है वो होता है दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों। अल बरूनी जो है वो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है दोस्तों। 7.4 होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर से संबंधित है दोस्तों। समान अवसर से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों। बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1764 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई दोस्तों। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो ब्रिटिश के ही समय हुआ था और वो हुआ था 1872 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर पाई जाती है दोस्तों। वायुमंडल का जो ओजोन परत है वो पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था दोस्तों। जम्मू कश्मीर से संबंधित था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध जो है थ्री गॉर्जियस है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आज का। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ दोस्तों। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो दोस्तों वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से जो है वो मधुमेह रोग हो जाता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों। NH-44 है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है तो दोस्तों वो सदस्यों की संख्या कुल 5 है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो भाग 203 के अंदर है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है दोस्तों खदान उत्पादन से। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों वो जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय दोस्तों जो है वो जेनेवा के अंदर है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका। भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका आज का। भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों भारत के अंदर 1950 के अंदर हुई और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो है 1935 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1942 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दिया गया है अनुच्छेद 368 के में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका। किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है दोस्तों। जीवन रक्षक गैस जो है वो कहा जाता है ऑक्सीजन को। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं आज का आपका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों। ये पहले भी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर के अंदर है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 26 नवंबर
को या दोस्तों वो हुई थी शायद 24 जनवरी 1950 को। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो हुई 1945 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों नई दिल्ली है। प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों रिएक्टस है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न पहले भी अभी हम देखिए है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न भी हमने किया है अभी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों वो है डॉल्फिन। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिलियां? ये भी किए हम लोग। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? दोस्तों 206 है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद में कितने सदन है? दोस्तों 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दो चीज आप लोग याद करके रखिएगा। राष्ट्रीय गान को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। और राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे वो राष्ट्रीय गीत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये भी प्रश्न हमने किया था अभी। और इसका उत्तर ए नंबर जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? दोस्तों रक्तचाप मापने का यंत्र जो है स्पिग्मोमोनोमीटर है। प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य। ये भी प्रश्न हमें शायद आज कुछ प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 73 संविधान संशोधन। उत्तर सी नंबर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? ये भी प्रश्न हमने किए थे आज। ये प्रश्न भी किया था, आपको देख बताना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो अभी हमने 100 प्रश्न तो लगभग नहीं किए हैं, 90 ही था, कुछ प्रश्न रिपीट हो गया था। तो आप बताइए 90 में से ही आप कम से कम 80 तो सही हुआ होगा। और आपको कितने सही हुआ कमेंट करके बताना है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपको नए टॉपिक पर क्या वीडियो चाहिए बताते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।